नमस्कार। अपने रोज की इंग्लिश को और भी बेहतर बनाना है तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस जो हर रोज काम आते हैं और जिनसे आपकी फ्लुएंसी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर किसी को बोलना है आपने कप उल्टा पकड़ा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने घरों में रोज ही देखते हैं। तो इसका सही जवाब है यू आर होल्डिंग द कप अपसाइड डाउन। अगर आपने यही सोचा था तो क्या बात है, और अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आज हम ऐसे ही कई प्रैक्टिकल सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले पार्ट पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे सिंपल एक्शंस और ऑब्जर्वेशंस की, मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हम हर दिन अपने आसपास होते हुए देखते हैं। अब ये तो बहुत ही कॉमन सिचुएशन है ना। मान लीजिए किचन में दूध खराब हो गया, तो हम हिंदी में कहते हैं दूध फट गया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। यहाँ पर टर्न्ड सावर का मतलब है कि दूध खराब हो गया है, खट्टा हो गया है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो ये सेंटेंस जरूर यूज कीजिएगा। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए नल से पानी टपक रहा है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पानी टपक रहा है। इसका सही ट्रांसलेशन है द वाटर इज ड्रिपिंग। वैसे ड्रिपिंग की जगह ट्रिकलिंग भी यूज हो सकता है। ड्रिपिंग का मतलब होता है बूंद बूंद करके गिरना, और ट्रिकलिंग मतलब जब एक पतली सी धार बह रही हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी प्रो टिप। देखिए, किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, पर स्टार्टिंग में सबसे अच्छा ये है कि आप किसी एक सही तरीके पर फोकस करें। कंफ्यूजन में पढ़ने से अच्छा है कि एक तरीका पकड़ें और उसी को एकदम पक्का कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस मतलब आदेश या रिक्वेस्ट कैसे देते हैं। ऑपोजिट्स को एक साथ सीखना याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे कि जूते पहन लो मतलब पुट ऑन द शूज, और इसका उल्टा अपने जूते उतार दो मतलब टेक ऑफ योर शूज। तो पुट ऑन और टेक ऑफ, ये जो पेयर्स है ना, इनसे सीखना काफी आसान हो जाता है। इसी पैटर्न पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो घरों में बहुत कॉमन है। एसी ऑन करो मतलब स्विच ऑन दी एसी, और एसी बंद करो का मतलब है स्विच ऑफ दी एसी। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, कितना सिंपल और यूजफुल है ना। अच्छा, इस सेक्शन का एक लास्ट एग्जाम्पल। रात को सोने से पहले कहना है लैंप बुझा दो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे कहेंगे पुट ऑफ द लैम्प। वैसे टर्न ऑफ द लैम्प भी कह सकते हैं, और सच कहूं तो ये आजकल ज्यादा कॉमन है। तो अब आपके पास कुछ बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे तीसरे पार्ट पर। यहाँ हम सीखेंगे कि लोगों को या चीज़ों को डिस्क्राइब कैसे किया जाए, मतलब उनके बारे में बताया कैसे जाए। यहाँ देखिए, ये कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं कि चीजों की हालत कैसे बताएं। एक पैटर्न दिख रहा है। यह किताब फटी हुई है, दिस बुक इज टॉर्न। यह खिड़की टूटी हुई है, दिस विंडो इज ब्रोकन। और यह पेंसिल झुकी हुई है, दिस पेंसिल इज बेंट। तो ये शब्द टॉर्न, ब्रोकन, बेंट, ये किसी भी चीज की कंडीशन बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। याद है, हमने एकदम शुरू में अपसाइड डाउन की बात की थी। देखिए ये फ्रेज कितना काम का है। कोई इंसान उल्टा लेटा हो, ही इज लाइंग अपसाइड डाउन। ग्लास को उल्टा करना हो, टर्न दिस ग्लास अपसाइड डाउन। या चप्पलें उल्टी पड़ी हो, योर स्लिपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। मतलब पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, फ्रेज वही रहता है। इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब चलते हैं एक जरा पर्सनल सेक्शन की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि अपनी फीलिंग्स या फिर अपनी फिजिकल नीड्स जैसे तबीयत ठीक न लगना, इन सबको एक्सप्रेस कैसे करें। ये तो हम सबको महसूस होता है, खासकर जब मौसम बदलता है। अगर कहना हो मुझे ठंड लग रही है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है, बस कहिए आई एम फीलिंग कोल्ड। और इसी तरह गर्मी लग रही है तो आई एम फीलिंग हॉट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब अगर पास्ट की किसी तकलीफ के बारे में बताना हो तो, जैसे कि मुझे सिरदर्द हो रहा था, इसके लिए सही इंग्लिश स्ट्रक्चर है आई वॉज हैविंग अ हेडेक। याद रखिए, किसी भी तरह का दर्द बताने के लिए हैव या हैविंग का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, जैसे हैविंग अ स्टमक एक या हैविंग अ टूथएक। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पार्ट पर। यहाँ हम सब कुछ समेटेंगे और देखेंगे कि आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही।
तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? फ्लुएंसी कहाँ से आती है? फ्लुएंसी आती है उन फ्रेजेस को मास्टर करने से जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसका सीक्रेट क्या है? रेपिटिशन, मतलब दोहराना। इन सेंटेंसेस को बार बार बोलिए, तब तक जब तक ये आपकी जुबान पर चढ़ न जाएं। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज जितने भी फ्रेजेस सीखे, उनमें से कौन सा फ्रेज आप सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं? एक बात याद रखिएगा, सिर्फ देखने या सुनने से बात नहीं बनेगी। असली प्रोग्रेस तो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो कोई एक फ्रेज चुनिए और उसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।